नमस्कार, जोहार, जय हिंद। आप सभी का झारखंडी मुद्दा में स्वागत है। झारखंड में आचार संहिता लग चुका है और चुनाव का डेट भी आ गया है। झारखंड में बहुत ही जल्द चुनाव होने वाला है और 23 नवंबर को हमें पता चलेगा कि झारखंड का हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारे सामने तीन चेहरा है, आप लोग भी यहाँ पर देख सकते हैं। बाबूलाल मरांडी, टाइगर जयराम महतो और हेमंत सोरेन। ये जो तीन चेहरा है, ये तीन में से ही कोई झारखंड का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। आप लोग मुख्यमंत्री के रूप में किसे बनते हुए देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताएं। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीट है और ये जो 81 विधानसभा सीट है, इसका डेट आ गया है कि किस डेट को किस विधानसभा सीट पर चुनाव होगा। और इस साल झारखंड में जो चुनाव है 2 चरणों में होगा, यानी कि 2 फेज में चुनाव होने वाला है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, झारखंड में जो चुनाव होगा ना 2 फेज में होगा, 2 चरणों में होगा। पहला चरण का जो चुनाव है 13 नवंबर को होगा और ये चुनाव हमारा 43 सीटों पर होगा। और दूसरा चरण का जो चुनाव है, यानी कि दूसरे फेज का जो चुनाव है, ये हमारा 20 नवंबर को होगा और ये हमारा 38 सीटों पर होगा। टोटल हमारा 81 सीट है। अब 81 सीट में कौन किस पर भारी पड़ेगा? एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन और जो हमारा टाइगर जयराम महतो का पार्टी है JLKM, कौन किस पर भारी पड़ेगा, किसका सुफड़ा साफ होगा, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पर एक एक करके हर एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2014 और 2019 का जो हमारा झारखंड का विधानसभा चुनाव हुआ था, इसके ऊपर अभी हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। और 2024 में जो हमारा चुनाव होगा, 2024 में हमें कड़े की टक्कर देखने को मिलेगा। अभी हेमंत सोरेन बहुत ही फॉर्म में चल रहे हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और जो बकाया बिजली बिल माफ कर दिए हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी एकदम ट्रेंड में चल रहे हैं। लेकिन CGL का जो रिजल्ट आया है, स्टूडेंट बहुत ही नाखुश है। स्टूडेंट जो है ना, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से खुश नहीं है। ऐसी महिलाएं बहनें खुश है बट स्टूडेंट खुश नहीं है। कौन किस पर भारी पड़ेगा, किनको इस साल कितना वोट मिलेगा? अगर हम लोग पिछले चुनाव का बात करें तो बीजेपी का आजसू के साथ गठबंधन भी नहीं था, JVM के साथ गठबंधन भी नहीं था, लेकिन इस साल आजसू JVM सभी के साथ गठबंधन है। और एक नया चेहरा टाइगर जयराम महतो भी हमारे सामने है। तो इस साल का रूपरेखा क्या होगा? इस साल ये जो 81 सीट है, 81 सीटों में से किनको कितना सीट मिल सकता है? आप लोग यहाँ पर सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग बात करें 2019 का, तो 2019 में JMM को 30 सीट मिला था, बीजेपी को 25 सीट, कांग्रेस को 16 सीट और JVM को 3 सीट मिला था। वहीं अगर हम लोग 2014 का बात करें तो JMM को 19 सीट मिला था, बीजेपी को 37 सीट मिला था, कांग्रेस को 6 सीट और JVM को 8 सीट। यहाँ पर अगर आप लोग 2014 और 2019 में देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप लोग देखिए, 2019 में यहाँ पर JMM के पास 30 सीट आ गया, जबकि 2014 में इनके पास मात्र 19 सीट था। वहीं अगर हम लोग बीजेपी का बात करें तो 2014 में बीजेपी के पास 37 सीट था, 2019 में मात्र इसको 25 सीट मिलता है। वहीं अगर आप लोग कांग्रेस का बात करेंगे तो कांग्रेस को 2014 में मात्र 6 सीट मिला था, वहीं 2019 में इनके खाते में 16 सीट आ जाता है। 2014 में JVM को मात्र 8 सीट मिला था, वहीं 2019 में JVM को 3 सीट मिल गया, यानी कि 5 सीट और कम हो गया। देखिए, इसका बहुत सारा कारण है। पहला बात तो गठबंधन टूट गया। आजसू के साथ बीजेपी का जो गठबंधन था, गठबंधन टूट गया। रघुवर दास का जो सरकार था, वहाँ से पारा टीचर नाखुश हुए। तो वहीं इस बार भी हमारा कुछ उस प्रकार का ही उलटफेर होना है। देखिए, अभी जो हमारा मैया सम्मान योजना आया है, ये चुनाव के जस्ट 3-4 महीना पहले आया है। ऐसे तो एकदम वायरल चल रहा है मैया सम्मान योजना, बिजली बिल जो माफ हुआ है। अब आगे देखा जाए, अभी बीजेपी भी गोकुल दीदी योजना लेकर आए हैं, JMM भी JMM सम्मान योजना लेकर आए हैं।
इधर मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का भी पैसा बढ़ा दिया गया है। तो इस साल क्या होगा? स्टूडेंट, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से खुश नहीं है। नया चेहरा, एक शिक्षित चेहरा हमारे सामने है, जयराम महतो। तो इस साल का जो चुनाव है ना, एकदम कांटे की टक्कर होगी इस साल। अगर हम लोग आगे बढ़ें और आगे अगर चीजों को देखें तो इस साल कुछ इस प्रकार का गठबंधन है। आप देखिए, इस साल जो गठबंधन है हमारा, ये आप लोग जो ऊपर वाला देख पा रहे हैं, ये हमारा इंडिया गठबंधन है। ठीक है, ये हमारा इंडिया गठबंधन है। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा एनडीए गठबंधन है। और ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा टाइगर जयराम महतो का जो पार्टी है, JLKM पार्टी, इसका पहले नाम था JBKSS। ठीक है, तो ये जो हमारा इंडिया गठबंधन है, जिसमें हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, RJD और भाकपा माले शामिल है। और जो एनडीए गठबंधन है, इसमें हमारा BJP, आजसू और JDU हमारा शामिल है। और ये तो एक अकेला टाइगर जयराम महतो का पार्टी है। इन्होंने लोकसभा चुनाव में भी एकदम तहलका मचा दिया था। अब देखा जाए विधानसभा चुनाव में ये किस प्रकार का रणनीति बनाते हैं और किस प्रकार का तहलका मचाते हैं। अगर हम लोग बात करें सीट शेयरिंग का, तो अभी तक टाइगर जयराम महतो ने 2 लिस्ट जारी कर दिया है। और ये जो 2 लिस्ट जारी किया है इन्होंने, 2 लिस्ट में अभी तक 20 प्रत्याशियों का नाम दिया है। पहले लिस्ट में 6 प्रत्याशी का नाम दिए थे और दूसरे लिस्ट में इन्होंने 14 प्रत्याशियों का नाम दिया, यानी कि कुल 20 प्रत्याशियों का लिस्ट इन्होंने जारी किया है। बीजेपी और JMM का जो गठबंधन है, इन लोगों ने अभी तक अपना लिस्ट जारी नहीं किया है, लेकिन बहुत ही जल्द ये लोग भी अपना लिस्ट जारी कर देंगे। ऐसे जो हमारे इंडिया गठबंधन है, तो इसमें इंडिया गठबंधन में जो हमारा आजसू पार्टी है, ये करीबन 9 से 11 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। और जो हमारा जनता दल यूनाइटेड यानी कि जो JDU पार्टी है, ये इनको अभी मतलब 2 सीट दिया गया है। हो सके यहाँ पर सीट थोड़ा इधर उधर हो सकता है। और अगर हम लोग बात करें इंडिया गठबंधन का, तो इंडिया गठबंधन में जैसे कि बोला जा रहा है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ये 45 से भी अधिक सीटों से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस जो है ये 31 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। RJD जो है ये 5 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। और जो हमारा भाकपा माले है, ये 4 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। अभी जो इंडिया गठबंधन है और जो एनडीए गठबंधन है, इसका भी फाइनल लिस्ट जारी नहीं हुआ है। अभी एक अनुमान बताया जा रहा है कि कुछ इस प्रकार के सीटों पर ये लोग चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग पिछले चुनाव के अगर डेटा को देखें, अगर हम लोग टोटल 81 विधानसभा सीटों को देखें, किस सीट से कौन पार्टी जीत हासिल किए थे, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर टोटल 81 विधानसभा का हमारे पास लिस्ट है। ठीक है, और इस लिस्ट में कौन जीता था, कौन हारा था, किस विधानसभा सीट से, और इस साल कौन जीतेगा, कौन हारेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ना आप लोग देखिए, ये पिछला चुनाव का है। मैं यहाँ पर आपको एक एक करके बताऊंगा कौन हारा है, कौन जीता है। ठीक है, राजमहल विधानसभा सीट जो है, यहाँ से भाजपा जीते थे। बोरियो सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा, बरहेट से भी JMM, लिट्टीपाड़ा से JMM, पाकुड़ से कांग्रेस, महेशपुर से JMM। ठीक है, आगे देखिए, शिकारीपाड़ा जो आपका है, शिकारीपाड़ा से भी JMM जीते हैं। नाला से JMM, जामताड़ा से कांग्रेस, दुमका से JMM, जामा से JMM, जरमुंडी से कांग्रेस, मधुपुर से JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। आगे देखिए, जो हमारा सारठ विधानसभा है, सारठ से भाजपा, देवघर से भाजपा, पड़ैयाहाट से JVM झारखंड विकास मोर्चा, गोड्डा से BJP। ठीक है, महागामा से कांग्रेस, कोडरमा से BJP। आगे देखिए, जो हमारा बरकट्टा विधानसभा है, यहाँ से निर्दलीय कैंडिडेट जीते हैं। परही से कांग्रेस, ठीक है, बड़का गांव से कांग्रेस, रामगढ़ से कांग्रेस, मांडू से भाजपा, हजारीबाग से भी भाजपा यानी कि BJP, सिमरिया से BJP, सिमरिया विधानसभा से भी BJP जीते हैं। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें, आगे देखिए, चतरा से BJP, धनबाद से झारखंड विकास मोर्चा, बगोदर से भाकपा माले, ठीक है माले, जमुआ से BJP, गांडे से JMM। और ये जो गांडे सीट का जो इस साल का जो चुनाव है, यहाँ से आपको एक रोमांचक चुनाव आपको देखने को मिलेगा। गिरिडीह से JMM, डुमरी से हमारे JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। आगे देखिए,
हमारा अगला जो विधानसभा सीट है गोमिया, गोमिया से आजसू, बेरमो से कांग्रेस, बोकारो से बीजेपी, चंदनक्यारी से बीजेपी, सिंदरी से बीजेपी, निरसा से बीजेपी, धनबाद से बीजेपी, झरिया से कांग्रेस। ठीक है, झरिया विधानसभा से कांग्रेस जीत हासिल किए हैं। अगर हम लोग बात करें टुंडी विधानसभा का, तो टुंडी से जेएमएम, बागमारा से बीजेपी, पहरागोड़ा से जेएमएम, घाटशिला से जेएमएम, कोटका से जेएमएम, जुगसलाई से जेएमएम, जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय, जमशेदपुर पश्चिम का अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो जमशेदपुर पश्चिम से यहाँ पर जीत हासिल किए हैं कांग्रेस, ईचागढ़ से जेएमएम, सरायकेला से झारखंड मुक्ति मोर्चा। और देखिए सरायकेला का ये जो सीट है, यहाँ से चुनाव लड़ते थे जो हमारे एक जो नेता है, जो हमारे पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, चंपा सोरेन। ठीक है, चंपा सोरेन सरायकेला खरसवां विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, पिछला चुनाव, उससे पिछला भी। उनको तो वहाँ का टाइगर भी बोला जाता है, लेकिन ये पहले तो जेएमएम में थे, लेकिन अभी बीजेपी में आ गए हैं। अब देखना ये है कि इस साल इनको वोट मिलता है या फिर नहीं मिलता है, इस साल ये जीतते हैं या फिर नहीं जीतते हैं। चाईबासा से जेएमएम, मझगांव से जेएमएम, जगन्नाथपुर से कांग्रेस, मनोहरपुर से जेएमएम। आगे देखिए चक्रधरपुर से जेएमएम, खरसवां से जेएमएम, तमाड़ से जेएमएम, तोरपा से बीजेपी, खूंटी से बीजेपी, सिल्ली से आजसू, खिजरी से कांग्रेस, रांची से बीजेपी। ठीक है, रांची से बीजेपी हो गया। आगे देखिए अगला जो हमारा यहाँ पर अगला जो विधानसभा सीट है, अगला विधानसभा सीट हटिया से बीजेपी, कांके से बीजेपी, मांडर से झारखंड विकास मोर्चा, सीसी से जेएमएम, गुमला से जेएमएम, बिशुनपुर से जेएमएम, सिमडेगा से कांग्रेस, कोलेबिरा से कांग्रेस। ठीक है, कोलेबिरा से कांग्रेस। अगर अगला सीट का अगर हम लोग बात करें लोहरदग्गा से कांग्रेस, मनिका से कांग्रेस, लातेहार से झारखंड मुक्ति मोर्चा, टांकी से बीजेपी, डाल्टनगंज से बीजेपी, विश्रामपुर से बीजेपी, छतरपुर से बीजेपी। इसके बाद अगला जो हमारा यहाँ पर है हुसैनाबाद से एनसीपी, गढ़वा से झारखंड मुक्ति मोर्चा और भवनाथपुर से हमारा बीजेपी। तो कुछ इस प्रकार का सीट हासिल किए हैं। ठीक है, इस प्रकार का सीट यहाँ पर कितना सीट बीजेपी को मिला, कौन सा विधानसभा सीट जेएमएम जीते, कौन कांग्रेस, कौन आजसू, कौन जेवीएम। तो इस प्रकार का हमारा पिछला इलेक्शन का रहा। अब इस साल क्या होगा ये तो हमें 23 तारीख को पता चलेगा। 23 नवंबर को जो हमारा रिजल्ट आएगा उसी समय हमें पता चलेगा। पहला जो चरण का चुनाव है 13 नवंबर को, दूसरा चरण का चुनाव 20 नवंबर को और 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। और पहला चरण का जो चुनाव होगा, देख लीजिए किन किन विधानसभा सीट पर यह चुनाव होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला चरण का जो चुनाव है ना 43 सीटों पर होगा। कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, पहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिम, ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसवां, तमाड़, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, सीसी, गुमला, बिशुनपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदग्गा, मनिका, लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर। ये जो चुनाव है इन विधानसभा सीटों पर जो चुनाव है 13 नवंबर को होगा। ठीक है, और हमारा अगला जो चुनाव है 20 नवंबर को जो 38 सीटों पर होगा। आप लोग यहाँ पर नाम देख सकते हैं, राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, सारठ, देवघर, पोड़ैयाहाट, गोड्डा, महागामा, रामगढ़, मांडू, धनवार, बगोदर, जमुआ, गांडी, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदनक्यारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी, बागमारा, सिल्ली और खिजरी। तो इन विधानसभा सीटों पर यानी टोटल 38 सीटों पर जो चुनाव है 20 नवंबर को होगा। आप लोग इस साल किनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।